क्या आपने सुना है एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसे बनाने वाला इंसान पहले फाइटर पायलट था और बाद में दुनिया का मशहूर संत यानी साधु बन गया हो। अभी मैं हूँ बिहार के सासाराम में स्थित पायलट बाबा आश्रम, जहाँ शंकर भगवान का 111 फीट ऊंचा प्रतिमा है और 84 फीट ऊंचा बुद्ध प्रतिमा स्थापित है। और क्या आपको पता है इस मंदिर को गुजरात के सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। और इतना ही नहीं, इस मंदिर में आपको स्फटिक से बने शिवलिंग देखने को मिलता है। इस मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं के मूर्ति के साथ साथ हमारे देश के महापुरुषों के मूर्ति भी स्थापित किया गया है। अब हम आपको पायलट बाबा के बारे में बताते हैं, जिनका असली नाम कपिल सिंह था। उनका जन्म बिहार के रोहतास में ही हुआ था और उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में साहसिक भूमिका निभाई। युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी के लिए कई पदकों से सम्मानित भी किया गया। लेकिन 1962 के युद्ध में उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी दिशा ही बदल दी। बताया जाता है कि उस दौरान उनका फाइटर प्लेन अचानक नियंत्रण खो बैठा। जब मौत करीब लग रही थी तब उनके आध्यात्मिक गुरु हरि बाबा साक्षात उनके कॉकपिट में प्रकट हुए और उनकी कृपा से विमान सुरक्षित उतर गया। यही घटना उनके जीवन में आध्यात्मिक मोड़ बन गई। इसके बाद 33 वर्ष की आयु में उन्होंने वायु सेना से स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया और संन्यास का मार्ग अपनाया। हिमालय के नंदा देवी घाटी में उन्होंने वर्षों तपस्या की और समाधि की साधना में सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने 100 से अधिक बार भू समाधि और ईयर टाइट ग्लास समाधि ली, जिनका वैज्ञानिक परीक्षण भी किया गया। 2007 के अर्ध कुंभ में उनकी समाधि लाखों साधुओं और भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी। बाद में वे जूना अखाड़े से जुड़े और उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि मिली, जो साधु संतों में सर्वोच्च उपाधियों में से एक है। पायलट बाबा ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपना आश्रम स्थापित किए। भारत में सासाराम, हरिद्वार, उत्तराकाशी और नैनीताल में उनके प्रमुख आश्रम हैं। वहीं विदेशों में नेपाल, जापान और रूस जैसे देशों में उनके केंद्र स्थापित हुए। आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ पायलट बाबा एक लेखक भी थे। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी और आखिरकार इस महान संत का निधन 20 अगस्त 2024 को मुंबई के एक अस्पताल में 86 वर्ष के आयु में हुआ। लेकिन उनका जीवन आज भी इस बात का प्रतीक है कि एक वीर योद्धा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकता है। तो आपको इन महान व्यक्ति का स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही रहस्यों से भरी दुनिया को जानने के लिए हमें फॉलो कर लें।